बिहार के एक छोटे से कस्बे में छुपी है एक ऐसी कहानी जो शिक्षा, ज्ञान और विरासत का प्रतीक है। यहाँ कभी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। जी हाँ, मैं हूँ इस वक्त नालंदा यूनिवर्सिटी में। नालंदा की मिट्टी में कभी ज्ञान के दीप जलते थे। आज ये पूरी तरीके से खंडर हो चुका है। वक्त ने इमारतें तो तोड़ दी, मगर यहाँ की दीवारों में आज भी ज्ञान की सांसें बसती है। कहते हैं इन खंडरों में बसी है हजारों कहानियाँ। तो चलिए चलते हैं इन वीरानों में, जहाँ कभी ज्ञान की ज्योति जलती थी। वैसे मेरा नाम है प्रीतम वर्मा और आप देख रहे हैं प्रीतम टच यूट्यूब चैनल। कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया ये विश्वविद्यालय को 12वीं सदी में नजर लग गई, जब अफगान आक्रमक बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी में आग लगा दी। कहते हैं इनकी लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि इनके ग्रंथों को जलने में महीनों लग गए। इस विनाश ने सिर्फ इमारत को ही नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता को ही मिटा दिया। आज नालंदा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। खुली हवाओं में बिखरी हुई ये विरासत हमसे कुछ कहना चाहती है। ये कहना चाहती है कि ज्ञान को कभी जलाया जा सकता है, लेकिन उसकी रोशनी कभी बुझाई नहीं जा सकती है। आज ये खंडर उस महान इतिहास की गवाही देता है, जिसे कभी पूरी दुनिया नमन करती थी। यहाँ से बौद्ध धर्म, दर्शन, चिकित्सा और विज्ञान की सीख दुनिया भर में फैली। इस विश्वविद्यालय में चाइना, कोरिया, तिब्बत, जापान और इवन ग्रीस से भी विद्यार्थी पढ़ने आते थे। नालंदा में 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट और 2,000 से ज़्यादा टीचर हुआ करते थे। इतनी बड़ी विरासत को खंडर बना दिया गया। इतिहास मिटाया जा सकता है, लेकिन उसकी गूंज हमेशा जिंदा रहती है। धूल में छिपा इतिहास भी चमकता है, बस नजर चाहिए उसे पहचानने का। कभी इसी कमरों में वेनसांग, इत्सिंग, नागा अर्जुन, धर्मपाल जैसे स्टूडेंट रहा करते होंगे। लोगों ने इन दीवारों पर अपना नाम लिख रखा है, जो कि बहुत ही गलत है। आप भी अगर ऐसे जगहों पर घूमने आते हैं तो दीवारों पर नाम ना लिखें। आज नालंदा की ये गलियां सुनसान पड़ी हुई है, लेकिन एक समय इतिहास में यहाँ पर काफ़ी चहल पहल होता होगा। इतनी बड़ी विरासत का ये दुर्दशा हो जाएगा, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा उस वक्त। अगर आपको अपने देश के इस धरोहर पे गर्व है तो एक बार दिल से जय हिंद जरूर लिखिएगा कमेंट में। यहाँ पे 9 स्टोरी लाइब्रेरी थी, जिसमें हजारों ग्रंथ और पोथियाँ रखी गई थी। कहते हैं कि लाइब्रेरी का नाम था धर्मगंज, जिसमें एक सेक्शन था रत्नासागर, जिसका मतलब था ज्ञान का सागर। चीनी यात्री वेनसांग ने लिखा है कि रत्नासागर में लाखों पांडुलिपियां थी, जिसमें कई तो हाथों से लिखी गई थी। रत्नासागर 3 मंजिला इमारत थी। यहाँ पे बुद्धिज्म, वेद, फिलॉसफी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और फिलॉसफी के ग्रंथ अवेलेबल थे। लाइब्रेरी का दूसरा सेक्शन था रत्नोदधि। इसका मतलब था ज्ञान रूपी रत्नों का विशाल समुंदर। रत्नोदधि मुख्य रूप से बौद्ध ग्रंथ और तंत्र ग्रंथों के संग्रह के लिए समर्पित भवन था। यह महायान, हीनयान, तंत्रयान और विभिन्न बौद्ध मतों से संबंधित दुर्लभ ग्रंथों से भरा हुआ था। कहते हैं रत्नोदधि में इतने ताम्रपत्र और भोजपत्र की पांडुलिपियां थी कि यह भी हफ्तों तक जलता रहा था। नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में कई कुएं थे,
जो मुख्य रूप से छात्रों, शिक्षकों और यात्रियों के लिए जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत थे। नालंदा यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी का तीसरा सेक्शन था रत्न रजक। इसका अर्थ था रत्नों से सज्जित। यहाँ रत्न का मतलब है ज्ञान के रत्न। रत्न रजक में देश और विदेश से आए विद्वानों द्वारा लाए गए नए ग्रंथों को संरक्षित किया जाता था। विभिन्न देशों से आए छात्र जैसे चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान और श्रीलंका के विद्वान इस भवन में अध्ययन किया करते थे। यह एक तरह का इंटरनेशनल रिसर्च हब था, जहां विभिन्न भाषाओं के ग्रंथों का काम होता था। जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला किया तो रत्न रजक भी पूरी तरह से जल गया। इसमें मौजूद दुर्लभ पांडुलिपियां, जिसकी प्रतियां कहीं और नहीं थी, हमेशा के लिए नष्ट हो गई। नालंदा यूनिवर्सिटी के परिसर में जो सबसे प्रमुख और ऊंचा ढांचा है वह मुख्य मंदिर है। इसमें ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। यह मंदिर पिरामिड नुमा डिजाइन में बना हुआ है। यह मंदिर मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को समर्पित था। यहाँ पे एक विशाल बुद्ध की प्रतिमा विराजमान थी, जो कि ध्यान मुद्रा में थी। मंदिर के चारों ओर छोटे छोटे स्तूप बने हुए थे। यह मंदिर न केवल भारत के लिए बल्कि तिब्बत, चीन, जापान जैसे देशों के बौद्धों के लिए पवित्र स्थल है। चीन के प्रसिद्ध यात्री वैनसांग ने भी इस मंदिर का वर्णन किया है। इसे ज्ञान का पर्वत कहा था उन्होंने। आज ये खंडर भले ही चुप है, लेकिन इसकी ईंटों में वो ज्ञान बसा है जिसने पूरी दुनिया को रोशनी दी। नालंदा सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारी सभ्यता का गौरव है। अगर आपको नालंदा की ये यात्रा पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, ताकि और लोग भी जान पाएं कि भारत ने कभी ज्ञान का सूर्य दुनिया को कैसे दिखाया था। नालंदा उजरा जरूर, लेकिन इसकी रोशनी कभी बुझी नहीं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी और खूबसूरत वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए बाय।